नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं आ गया हूँ आपकी हिंदी की क्लास लेकर, जो कि क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत चला रहा हूँ। क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत तो जो भी पिछली क्लास नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके नीचे देखिए, या प्लेलिस्ट में ऊपर मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ का वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्द आपका फिजिक्स का क्लास शुरू होने वाला है छठ पूजा के बाद। तो फिजिक्स का क्लास किस टाइम में शुरू करें वो भी आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि 6:30 बजे जो है वो आपका चल रहा है केमिस्ट्री का। ठीक है। 10 बजे चल रहा है आपका 10 बजे चल रहा है हिंदी का, और शाम के 6:30 बजे चल रहा है आपका इंग्लिश का। ठीक है। तो दो टाइम बच रहा है, दोपहर के 1 बजे और दोपहर के 3 बजे। तो दोपहर के 1 बजे फिजिक्स करूं या दोपहर के 3 बजे? ठीक है। फिजिक्स के बाद जल्द ही मैथ ले आऊँगा, तो आप लोग बस बताते चलिएगा। एक वीडियो भी दे चुका हूँ इस पर स्पेशल, तो वहाँ भी मैं कमेंट को काउंट करूँगा। जिनका कमेंट ज़्यादा जो रहेगा, जो 1 बजे या 3 बजे जिनका कमेंट ज़्यादा रहेगा, उस टाइम में मैं शुरू कर दूँगा। ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है। हिंदी की क्लास है, हिंदी क्लास के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सुन भी लेते हैं ना, सिर्फ आप 2 से 3 बार, ठीक है, 2 से 3 बार अगर सुन लेते हो, ठीक है, 2 से 3 बार अगर सुन भी लेते हो ना, तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए तो नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री है नहीं कि आपको सुनने से याद नहीं होगा। ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश के लिए वीडियो के लिए नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से सुन लीजिए, पूरी वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए 2-3 बार, आपको 100% याद हो जाएगा, और 100% आप 70 से 80% तक मार्क्स यहाँ पे अचीव कर लोगे। तो आइए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, VBI है, नाभादास या सूरदास का काव्यात्मक परिचय लिखिए। और ये बहुत बार पूछा भी गया है, और इस बार के लिए भी VBI है, नाभादास या सूरदास का काव्यात्मक परिचय लिखिए। हो सकता है आपका नाभादास लिख दे या सूरदास लिख दे, आपको घबराना नहीं है, दोनों का काव्यात्मक परिचय में एक ही होता है। तो नाभादास या सूरदास का काव्यात्मक परिचय का यहाँ पे मैं आंसर देने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सूरदास मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के सूरदास मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं सूरदास। ठीक है। कृष्ण भक्ति शाखा के क्या है? श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में कृष्ण और राधा का इन्होंने अपनी कविताओं में कृष्ण और राधा के संगोपांग वर्णन किया है। कृष्ण और राधा का क्या किया है? संगोपांग वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है। सूर्य का मतलब सूरदास ने जितना अपनी बंद आंखों से किया है। क्यों बोला गया बंद आंख? क्योंकि सूरदास का नाम ही इसलिए रखा गया था क्योंकि इनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। ठीक है। उतना किसी अन्य कवि में नहीं किया है, जितना सूरदास ने अच्छे से वर्णन किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। इन क्षेत्रों का कोना कोना में झांका है। वो क्या है कि सभी का अच्छे से दृश्य दिए हैं। इन कोनों क्षेत्रों का क्या है? कोना कोना वो झांक आए हैं। सूर का संयोग यानी सूरदास का संयोग एवं वियोग वर्णन अद्भुत है। सूरदास का संयोग एवं वियोग वर्णन अद्भुत है। इनके भ्रमर गीत में प्रेम की अनन्यता प्रगाढ़ता इनके भ्रमर गीत में प्रेम की अनन्यता प्रगाढ़ता और आत्मसमर्पण की जो आकुलता दिखाई पड़ती है, वह अन्यत्र जो है वो दुर्लभ है, यानी किसी और जगह मिल पाना मुश्किल है। सूरदास मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के क्या है? श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने
अपनी कविताओं में कृष्ण और राधा का इन्होंने अपनी कविताओं में कृष्ण और राधा के संगोपांग वर्णन किया है। कृष्ण और राधा का क्या किया है? संगोपांग वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है। सूर का मतलब सूरदास। सूरदास ने जितना अपनी बंद आंखों से किया है। क्यों बोला गया बंद आंख? क्योंकि सूरदास का नाम ही इसलिए रखा गया था क्योंकि इनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। ठीक है, उतना किसी अन्य कवि में नहीं किया है। जितना सूरदास ने अच्छे से वर्णन किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। इन क्षेत्रों का कोना कोना में झांका है। वो क्या है कि सभी का अच्छे से दृश्य दिए हैं। इन कोनों क्षेत्रों का क्या है? कोना कोना वो झांक आए हैं। सूर का संयोग यानी सूरदास का संयोग एवं वियोग वर्णन अद्भुत है। सूरदास का संयोग एवं वियोग वर्णन अद्भुत है। इनके भ्रमर गीत में प्रेम की अनन्यता, इनके भ्रमर गीत में प्रेम की अनन्यता, प्रगाढ़ता, इनके भ्रमर गीत में प्रेम की अनन्यता, प्रगाढ़ता और आत्मसमर्पण की जो आकुलता दिखाई पड़ती है, और आत्मसमर्पण की जो आकुलता दिखाई पड़ती है वह अन्यत्र जो है वो दुर्लभ है, यानी किसी और जगह मिल पाना मुश्किल है। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो आदिकाल की 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है वीर रस की प्रधानता। नेक्स्ट है आश्रयदाता राजाओं एवं समानता की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं एवं समानता की प्रशंसा। 3 नंबर है युद्ध का यथार्थ वर्णन। युद्ध का यथार्थ वर्णन। 4 है ऐतिहासिकता का अभाव। लास्ट नंबर है जनजीवन से संपर्क का अभाव। तो ये हैं आपके आदिकाल की 5 विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार जीत शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। हार जीत शीर्षक कविता का भावार्थ लिखना है आपको। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को ले चलता हूँ। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुने। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले आप ध्यान से बार बार वीडियोज को सुन भी लेते। हिंदी के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार वीडियो को प्ले कीजिए। जब भी आप बैठे रहें, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, वीडियो को प्ले करके देखिए और हेडफोन कान में लगाइए, और आप 2-3 बार देखेंगे, मैं 100% बोलता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अशोक वाजपेयी रचित हार जीत एक गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी रचित हार जीत एक गद्य कविता है। यह कविता लिखने की एक आधुनिक क्या है? विद्या है। समसामयिकता इसकी विशेषता है। अशोक वाजपेयी हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक एवं कला मर्मज्ञ है। अशोक वाजपेयी हिंदी के एक प्रमुख कवि, विचारक एवं कला मर्मज्ञ है। वे संपादक एवं संस्कृति कर्मी भी हैं। जीत की विडंबना को
जीत की विडंबना को हार जीत गद्य कविता प्रकाश में लाती है। जीत की विडंबना को हार जीत गद्य कविता प्रकाश में लाती है। जनता उत्सव मना रही है। जनता उत्सव मना रही है। सारे शहर में रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। सारे शहर में रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। सारे शहर में रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। जनमत को पता है, जनमत को पता है कि उसकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर, जनमत को पता है कि उसकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। जनमत को पता है कि उसकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। नागरिकतों में से ज़्यादातर को पता नहीं है, नागरिकतों में से ज़्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। नागरिकतों में से ज़्यादातर को पता नहीं है किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर हुआ था? युद्ध किस बात पर हुआ था? युद्ध किस बात पर हुआ था यह भी पता नहीं है। यानी किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे वो भी पता नहीं है। युद्ध किस बात पर हुआ था वो भी पता नहीं है। देश का दुश्मन कौन है यह भी पता नहीं है। लेकिन सभी नागरिक विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। लेकिन सभी नागरिक विजय पर्व बनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। नागरिकों को सिर्फ इतना ही पता है, नागरिकों को सिर्फ इतना ही पता है, नागरिकों को सिर्फ इतना ही पता है कि उनके देश की विजय हुई है, कि नागरिकों को इतना पता है कि उनके देश की विजय हुई है। उनका आशय क्या है यह भी पता नहीं है। उनका मतलब क्या है यह भी पता नहीं है। सेना की विजय हुई या शासक, सेना की विजय हुई या शासक की या नागरिकों की यह भी नहीं पता है। लेकिन वो क्या है, खुशी मनाने के लिए हाजिर हैं। किसी के पास पूछने की अवकाश नहीं है, किसी के पास पूछने की छुट्टी तक नहीं है। ठीक है, नागरिकों को यह पता नहीं है कि कितने सैनिक, नागरिकों को यह भी नहीं पता है कितने सैनिक मारे गए थे, कितने विजयी वापस आ रहे हैं। कितने सैनिक मारे गए थे, कितने विजयी वापस आ रहे हैं। युद्ध में मरने वाले सैनिकों, युद्ध में मरने वाले सैनिकों की सूचित भी अप्रकाशित है। यानी पता नहीं है कितने लोग मारे गए हैं। सिर्फ एक मशक रखने वाला जनता है, सिर्फ एक मशक रखने वाला जनता है। वह कह रहा है एक बार फिर हम हार गए हैं, वह कह रहा है एक बार फिर हम हार गए हैं। ठीक है, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है, गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। वह मशक वाले की घोषणा पर, वह मशक वाले की घोषणा पर कोई ध्यान, वह उस मशक वाले की घोषणा पर कोई ध्यान नहीं देता है। उस मशक वाले की घोषणा पर कोई ध्यान नहीं देता है कि इस बार जीत नहीं हार लौट रही है। उस मशक वाले पर केवल सड़कें, उस मशक वाले पर केवल सड़कें सींचने की जिम्मेवारी है। इसे सच को दर्ज करने या बोलने की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। जिन लोगों पर विजय पराजय की घोषणा करने की जिम्मेवारी है, जिन लोगों पर विजय पराजय की घोषणा करने की जिम्मेवारी है, वे सेना के साथ ही जीतकर, जिन लोगों पर विजय पराजय की घोषणा करने का जिम्मेवारी है, वे सेना के साथ ही जीतकर लौट रहे हैं। सच यह है कि देश की जनता युद्ध में अंधकार में रहती है। सच यह है कि देश की जनता युद्ध में अंधकार में रहती है। देश में युद्ध विषयक सूचना सही सही प्रचारित नहीं की जाती है। यानी कि उनके अनुसार बोला जा रहा है युद्ध में हार भी होती है तो सभी अपना मुल्क बोलता है कि मैंने जीता, दूसरे देश बोलता है मैंने जीता। यानी कोई भी देश, दोनों में से कोई भी देश अपने देश में जाकर नहीं कहता है कि मैंने हार मानी है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे शाम 6:30 बजे। शाम 6:30 बजे कल इंग्लिश से क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो आज जो है इंग्लिश से क्लास ज़रूर होगी शाम 6:30 बजे। आप लोग ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।